हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर की टॉप 50 क्वेश्चन का यहाँ पर एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी प्रकार के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनका आंसर जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज लगाने वाले हैं। तो यार, अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब लोग यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी सीयू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होना चाहिए, कंप्यूटर का दिमाग हमेशा हम लोग सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सीपीयू। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, माउस में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन ए 2 बटन, ऑप्शन बी 3 बटन, ऑप्शन सी 5 बटन, ऑप्शन डी 1 बटन। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमेशा 2 बटन पर यहाँ पर सही करके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से कभी माउस को देखा होगा, तो माउस में आपको 3 बटन मिलते हैं देखने के लिए। लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में जो स्क्रॉल बार होता है, जिसको देसी भाषा में पहिए बोलते हैं, यहाँ पर उसको भी एक बटन का काम करता है। उसके नीचे भी एक बटन होती है, यानी कि आपको हमेशा माउस में 3 बटन वाला ऑप्शन ही चूज करके आना है, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। यानी कि माउस में 3 बटन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन सी गणना करने वाला, ऑप्शन डी संगणक। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ज्यादा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टीव जॉब, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 दिसंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट है या फिर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कई बार सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी 2 दिसंबर। कंप्यूटर स्वच्छता दिवस हमेशा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप इनपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। हमेशा इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कि बाहर की चीजों को, बाहर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि कीबोर्ड हुआ, अब मैं चाहता हूँ कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड में या कहीं भी ए टाइप हो जाए, तो अब मैं यहाँ पर बाहर से निर्देश दे रहा हूँ, यानी कि ये कीबोर्ड है, ये हमारी चीजों को अंदर ले जा रहा है। यानी कि ये ये एक इनपुट डिवाइस है। इन मतलब अंदर, यानी कि जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, ये सब बाहर से हमारे संदेश को, हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो और यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब कंप्यूटर के अंदर की चीजों को बाहर लेकर आते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। पहला आंसर है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है स्पीकर, चौथा है कीबोर्ड। यानी कि मॉनिटर यहाँ अंदर की चीजों को बाहर लाता है, प्रिंटर भी बाहर लाता है, स्पीकर भी लाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी एमएस एक्सेल, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी पेंट। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है, पेंट भी एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर बचा क्या? माउस। माउस एक इनपुट, माउस यहाँ पर एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हम
सॉफ्टवेयर को ना तो छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी एमएस वर्ड। प्रिंटर एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, बचेगा क्या? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए लाइट पेन, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी मॉनिटर। इनमें से एक आउटपुट डिवाइस। अभी मैंने आपको आउटपुट डिवाइस की परिभाषा बताई थी। वे डिवाइसें जो कंप्यूटर के अंदर की चीजों को बाहर लाती हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि लाइट पेन ये अंदर ले जाती है, माउस भी अंदर ले जाता है। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या? मॉनिटर। मॉनिटर हमें सीपीयू के अंदर जो भी चीजें प्रोसेस होती है, यह हमें बाहर लाकर स्क्रीन पर दिखाता है। यानी कि मॉनिटर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी पता नहीं, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर प्रिंटर क्या कर रहा है? अंदर की चीजों को बाहर ला रहा है, इसलिए ये यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर पता होना चाहिए। ऑप्शन ए 3 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 5 प्रकार की, ऑप्शन डी 4 प्रकार की। दोस्तों यहाँ पर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए पता नहीं, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं वे सभी डिवाइसें जो बाहर की चीजों को अंदर ले जाती हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए रीड ऑब्जेक्ट मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रियल ऑप्शन मेमोरी, ऑप्शन डी रीड ऑप्टिकल मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर टाइट ट्रांसफर पिंग, ऑप्शन डी हाइब्रिड टूल टेक्स्ट फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 जीबी में कितने एमबी होती है? ऑप्शन ए 500 MB, ऑप्शन बी 1000 MB, ऑप्शन सी 1024 MB, ऑप्शन डी 1014 MB। आपको पता होना चाहिए 1 जीबी में यहाँ पर 1024 MB होता है। फिर से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को केवल हम महसूस करते हैं और ना ही हम इसको छू सकते हैं। फिर से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी होती है? लोहे से, सिलिकॉन से, चांदी से, सोने से। यहाँ पर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ऑप्शन बी सिलिकॉन से। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं हम लोग। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, बिंट सर, एलोन मस्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बिंट सर, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेमोरी कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी पता नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर हम लोग मेमोरी का इस्तेमाल अपने डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर रखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अनाज रखने के लिए यहाँ पर बर्तन का उपयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार
हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर में डाटा रखने के लिए यहाँ पर मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 1 MB में कितने केबी होती है? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 10,024, ऑप्शन डी 500। 1 MB में दोस्तों यहाँ पर 1024 केबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1012, 1011, 1000 KB और यहाँ पर 1024 KB। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब कौन सी वोटिंग होती है? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को। जब कंप्यूटर बंद होता है पूरी तरह से और कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब कौन सी वोटिंग होती है? ऑप्शन ए कोल्ड वोटिंग, ऑप्शन बी वार्म वोटिंग, ऑप्शन ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी स्टार वोटिंग। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होता है और उसको ऑन करते हैं, यहाँ पर ये कोल्ड वोटिंग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन डी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर हम लोग सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सीपीयू कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करता है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर। जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तब कौन सी वोटिंग होती है? ऑप्शन ए हार्ड वोटिंग, ऑप्शन बी वार्म वोटिंग, ऑप्शन सी कोल्ड वोटिंग, ऑप्शन डी पता नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वार्म वोटिंग। से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25, पेन ड्राइव कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी गणना हेतु। पेन ड्राइव दोस्तों अभी इसको मैंने शायद पीछे आप लोगों को बताया है, यहाँ पर एक स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव में हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26, पेन ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? बिजली बैकअप, गणना करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग यहाँ पर पेन ड्राइव को डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन ए मेमोरी से, ऑप्शन बी इनपुट से आउटपुट से, ऑप्शन सी कीबोर्ड से, ऑप्शन डी सीपीयू से। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी कि हम लोग जो कुछ भी यहाँ पर इनपुट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड से मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे यहाँ पर एम लिखना है। अब इसको प्रोसेस करके लिखेगा कौन? सीपीयू के जरिए ये होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डायरेक्ट फाइल, ऑप्शन बी डी पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर के किस भाग को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी रैम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। यहाँ पर हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। इससे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट बटन होती है? कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट बटन होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। कीबोर्ड में दोस्तों हमेशा 2 शिफ्ट बटन होती है, जो कि आप यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों हाथों से काम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एस, शिफ्ट प्लस टी, शिफ्ट प्लस एस, विंडो प्लस टी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल एस से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? डिलीट की, कंट्रोल प्लस टी, शिफ्ट प्लस डिलीट, विंडो प्लस 5। यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी भी फाइल या फोटो फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस करेंगे या परमानेंट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट की क्या है?
ऑप्शन ए विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, ऑप्शन बी कंट्रोल पी, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन डी विंडो प्लस जी। इसका करेक्ट आंसर होगा फुल स्क्रीन का। अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करना है, आपके फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कट करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो प्लस टी, विंडो प्लस एफ, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप कुछ भी कट करना चाहते हैं कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, शिफ्ट प्लस यस। ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल सी से हम लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस यस, कंट्रोल प्लस पी, विंडो प्लस पी। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस पी यहाँ पर प्रेस करना है, आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, विंडो डी। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन को प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, लोहा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। स्पीकर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि अंदर की चीजों को, आवाज को बाहर लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड में डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? F6, F9, F5, F10। नोटपैड में डेट डालने की शॉर्टकट की F5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एस, शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, डिलीट। ऑल सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करना है और आपका ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एफ, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में शॉर्टकट से डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस आई, शिफ्ट प्लस टी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करेंगे ये आपके सिस्टम की यहाँ पर करंट डेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में शॉर्टकट से टाइम डालने की शॉर्टकट की क्या है? अल्टर प्लस टी, अल्टर प्लस टी, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी, विंडो प्लस एच। इसका करेक्ट आंसर होगा अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी। आप प्रेस करते हैं यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 TB में कितने जीबी होती है? 1024, 2000, 1000, 10,000। 1 TB में 1024 जीबी होती है। ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? अल्टर प्लस F4, अल्टर प्लस टी, शिफ्ट प्लस टी, विंडो प्लस एक्स आई ओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्टर प्लस F4। दोस्तों ये रहे आज के
टॉप 50 कंप्यूटर एमसीक्यू टेस्ट। आपके कितने प्रश्न सही थे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप का ऑप्शन है, वीडियो को हाइप जरूर दीजिएगा। सो दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।